सभी के स्व को मेरा नमस्कार। मेरे प्रिय साधकों, अगर आपके मन में भी ये सवाल रहता है कि हमारे लिए कौन सा मार्ग श्रेयस्कर है, क्या मैं भक्ति मार्ग की जो अपनाऊं या मैं ज्ञान मार्ग की तरफ जाऊं, तो कौन सा मार्ग मेरे लिए श्रेयस्कर है। अगर आपके अंदर यह सवाल उठता है तो इसका उत्तर भी आपके अंदर ही है, बस आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, उस तरफ आपकी नजर या दृष्टि नहीं है, आप उस उत्तर को देख नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपके अंदर उत्तर है उसी को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि जो प्रश्न आपका है उसका उत्तर आपको कहीं और से मिल जाए, या जैसे आप चाहते हैं कि मैं उसका उत्तर दे सकूं, तो मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। और मैं क्या, कोई भी आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि वो जो कोई भी उत्तर देगा, अगर मैं भी उत्तर दूंगा तो मैं अपने स्वभाव और अपनी बुद्धि के अनुसार ही आपको बताऊंगा, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। वो आपके लिए वही उत्तर ठीक होगा जो आपके खुद का जो स्वभाव है और खुद की जो बुद्धि का स्तर है, उसी के आधार पर जो उत्तर होगा वही आपके लिए ठीक होगा। तो दूसरा कोई भी व्यक्ति आपके इस प्रश्न का सही से उत्तर नहीं दे सकता। तो अब हम समझते हैं कि पहले हम ये समझेंगे कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। इसका उत्तर अभी आपके अंदर ही मिलेगा और आप इस वीडियो के सुनने के बाद ये कहेंगे कि हाँ, मैं अब जान गया हूँ कि मेरा मार्ग कौन सा श्रेष्ठ है मेरे लिए। आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं, आपने कहा तो हम मान लेते हैं। नहीं, मानने की ये बात ही नहीं है, ये जानने की बात है। और आप खुद कहेंगे कि हाँ, मैं जान गया हूँ मेरे लिए कौन सा मार्ग ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। तो देखिए, भक्ति एक बिल्ली के बच्चे की तरह है, और ज्ञान की अगर बात करें तो वह है एक बंदर के बच्चे की तरह है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे है। देखिए, बिल्ली का जो बच्चा होता है, जो हाल ही का बच्चा होता है, जैसे 10 दिन का, 15 दिन का, महीने के कम का, महीने से कम का, तो उस बच्चे की स्थिति क्या होती है आप देखिए। वह बच्चा बिल्कुल असहाय होता है, अपने माँ के ऊपर डिपेंड होता है पूरी तरह से। अगर कहीं ले जाना हो बच्चे को तो माँ क्या करती है, जब बिल्ली उसकी माँ आती है तो वो उसे अपने मुंह में दबाकर कहीं पर भी ले जाती है। और बच्चा रोते हुए भी हर चीज की, जो भी उसकी खाने की जो डिमांड, वो अपनी भाषा में वो माँ से पुकार करता है हर समय पे। उसका कोई अपना अस्तित्व वो नहीं समझता। वो ये नहीं कहता कि मेरे करने से ही कुछ होगा। वो अपना पूरा डिपेंड अपनी माँ के ऊपर ही होता है। इसी तरह तो भक्ति होती है। क्योंकि भक्ति में क्या होता है कि भक्ति में जो भक्त होता है वो उसका खुद का कोई अस्तित्व ना होकर के वो पूरी तरह से उस परम पिता परमात्मा के ऊपर ही डिपेंड होता है। उसे ये नहीं है कि मैं कुछ करूंगा जब ही कुछ होगा, नहीं। वो जो कुछ भी उसके कार्य होते हैं, जो कुछ भी होता है, सब उसी पर डिपेंड होता है। वो बिल्कुल असहाय होता है। उस परम पिता की तरफ उसका इतना स्नेह होता है, एक भावनात्मक रूप से वो जुड़ा हुआ होता है कि वो अपनी तरफ से कोई भी स्पेशल तरीके से कोई भी कार्य नहीं करता अपने मैं के स्वभाव के प्रति। वो केवल उस परमपिता परमात्मा के प्रति ही पूरा ही जो है भावपूर्ण होता है। यही होता है भक्ति मार्ग। यानी अगर सरल शब्दों में कहें तो जो पूरी तरह से पूर्ण अपने को समर्पित करता है उस परमपिता की तरफ, वही सच्चा भक्त कह सकते हैं आप। तो यह होता है भक्ति मार्ग। और अगर ज्ञान की बात, मार्ग की हम बात करें तो जैसे बंदर के बच्चे की तरह। तो बंदर का बच्चा कैसा होता है, आपने देखा होगा कि बंदर का जो बच्चा होता है वो अपनी माँ को पकड़े रहता है, पेट पर वो चिपका हुआ रहता है और अपनी माँ को जकड़े हुए रहता है बंदर का बच्चा। तो उसका क्या है कि वो खुद अपनी माँ को पकड़े हुए रहता है। उसे माँ के ऊपर वो नहीं है, विश्व भरोसा नहीं है, ऐसे समझ सकते हैं। वो खुद पकड़ता है, क्योंकि अगर वो कभी भी छोड़ दे अपनी माँ को तो वो गिर सकता है। तो वो अपने आत्मबल के अनुसार अपने ही हाथों से उसको पकड़ता है। उसे गिरने का भय रहता है, तो वो ये समझता है कि मैं जो पकड़े रहूंगा तभी मैं रुकूंगा, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। वो असहाय नहीं है उस दूसरे बिल्ली के बच्चे की तरह।
वह अपने कर्म पर, अपने पुरुषार्थ के ऊपर ही उसके माँ से चिपका हुआ रहता है। आपने अच्छे से देखा होगा, कभी भी बंदर के बच्चे को देखना, उसे वो अपने हाथों से पकड़े हुए रहता है, और जो बिल्ली का बच्चा होता है वो बिल्कुल असहाय होता है, उसकी माँ उसे उठाकर ले जाती है, वो अपने से कोई भी प्रयास नहीं करता। तो यही फर्क होता है भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में। भक्ति मार्ग होता है बिल्कुल अपने आप को समर्पित करना। तो अब आप इससे ये समझ सकते हैं कि आपके अंदर जो भाव है वो किस प्रकार का है। अगर आपका भाव ऐसा है कि आप पूरी तरह से समर्पित होकर और उस मार्ग को अपना सकते हैं, उसकी आराधना प्रार्थना कर सकते हैं, आपका कोई भी ऐसा विचार नहीं होता है कि मैं ही करूंगा तभी कुछ होगा, जैसे कि ज्ञान में होता है अपना पुरुषार्थ के मैं ध्यान करूंगा तभी मुझे कुछ होगा, मैं सांसों पर ध्यान करूं, या जो भी प्रक्रिया होती है उस तरीके से अपना खुद का पुरुषार्थ जब हम लेकर ज्ञान में चलते हैं तब हम उस समाधि की अवस्था तक पहुंचते हैं। और भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं होता है, वो उसी के ऊपर केवल डिपेंड होता है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपका स्वभाव किस तरह का है। अब ये किसी और से आपको पूछने की जरूरत नहीं है, अब आपको खुद अपने अंदर देखना है कि मेरा स्वभाव किस तरीके का है। क्या मैं बिल्ली के बच्चे की तरह मेरा स्वभाव है, क्या मेरा बंदर के बच्चे की तरह मेरा स्वभाव है। तो उस स्वभाव के अनुसार आपको जो है अपना रास्ता शुरुआत करनी चाहिए। तो जहां तक मेरा अनुभव है, मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो मार्ग है वो ज्ञान का मार्ग है, मेरा भक्ति का मार्ग नहीं है। मैं ज्ञान के मार्ग से ही जो है साधना अपनी करता हूँ। तो अब आप समझ गए होंगे अच्छे से। इसमें श्रेष्ठता की बात की जाए तो देखिए, श्रेष्ठता तो कोई भी व्यक्ति, अगर मैं कहूं कि नहीं ज्ञान श्रेष्ठ है क्योंकि मुझे ज्ञान पसंद है, ज्ञान का मार्ग, तो ये कोई भी कह सकता है, उससे कोई ऐसा मतलब नहीं है कि कौन क्या श्रेष्ठ है। आपका जो स्वभाव है, जो आपके लिए सूटेबल है, वही आपके लिए श्रेष्ठ है। तो आप अच्छे से अब समझ गए। अब आगे जो हम वीडियो जो आएंगे उसमें हम अपना जो मेरा जो मार्ग है ज्ञान का, उसमें हम आगे धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और एक चीज और मैं आपको आखिरी में बता दूं कि आप जो देखिए, अगर आप ज्ञान मार्गी हैं तो आप सवाल ज्यादा से ज्यादा कीजिए। जितना आप सवाल करेंगे, अगर आपके अंदर कोई भी शंका है, किसी भी प्रकार की शंका है, तो आप सवाल कीजिए। आप जितना ज्यादा सवाल करेंगे उतना ही उस सत्य की तरफ, ज्ञान की तरफ अग्रसर होंगे। तो आज मैं बहुत ही मैंने बोल दिया बिना रुके, तो जो भी कुछ गलत वाक्य मुझसे निकले हों उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज के लिए बस इतना ही, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँ।